नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 विषय इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अपने मित्रों के साथ इनको शेयर भी कीजिएगा ताकि अन्य विद्यार्थी मित्र भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। विषय की बात करूं उससे पहले आप लोगों को मालूम है कि वर्तमान के अंतर्गत कोरोना नाम की महामारी चल रही है। तो बीच में एक बात बता दूं कि श्री लक्ष्मीनाथ सेवा समिति सूरत के द्वारा निःशुल्क ऑक्सीजन की सेवा भी आपको मिलेगी और केवल हम क्वारंटाइन के लिए भी व्यवस्था वो लोग कर देते हैं। तो ये संपर्क बीच में देने का कारण यही है कि अगर हम किसी को इसी तरह उपयोगी हो सके तो इस संपर्क नंबर को भी हो सके तो शेयर कीजिएगा। तीसरा लेसन हमारा चल रहा है मुद्रा और मुद्रास्फीति। लेसन के अंतर्गत के जो मुद्दे हैं उसके अंतर्गत आप लोगों को मालूम है कि मुद्रा और मुद्रास्फीति से रिलेटेड कई प्रकार की बातों का वर्णन इस लेसन के अंतर्गत आएगा, जिसमें मुद्रा है, बैंक मुद्रा है, जिसमें वस्तु विनिमय प्रथा है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेसन की जो बात है उसको आगे बढ़ाओ उससे पहले आगे के वीडियो में हमने जो कुछ भी देखा है उनकी एक हल्की सी झलक आपको बता दूं। ये झलक आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग लेसन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा ख़त्म होने के लिए तो आप गृह कार्य के लिए भी तैयार रहो। हमने इस लेसन के अंतर्गत अब तक क्या सीख लिया तो कि एक वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ सीखा 2 अंकों के अंतर्गत। दूसरा वस्तु विनिमय प्रथा की मर्यादा हमने देखी 2 अंकों में और 3 अंकों में। उसके बाद हमने मुद्रा का उद्भव और विकास पर टिप्पणी भी देखी कि भाई मुद्रा किस प्रकार से हमारे सामने वर्तमान में मौजूद हुई। और उसके बाद हमने मुद्रा का अर्थ देखा कि जो सभी जगह पे वस्तु और सेवाओं का विनिमय कर सके ऐसा माध्यम अर्थात मुद्रा, और उसके कार्यों को भी हमने इसके अगले अलग अलग वीडियो के अंतर्गत इन जानकारियों को भी हमने देखा था। अब आगे का जो टॉपिक है आप लोगों का विषय के अंतर्गत, वो विषय का टॉपिक है मुद्रा के प्रकार। ऐसे तो हम लोगों ने ये बात कई बार देखी होगी, मुद्रा का ज़्यादातर हम लोग अर्थ पैसा लेते तो पैसे के प्रकार ऐसा भी आप लिख सकते, रुपये के प्रकार है, मुद्रा के प्रकार है। पर अर्थशास्त्र विषय संदर्भ की बात मैं करूं तो अर्थशास्त्र में मुद्रा के मुख्य 6 प्रकार है। उन 6 प्रकारों को अगर केवल नामांकन आप नाम केवल लिखते हो तो मुद्रा की परिभाषा लिखकर वो 6 नाम लिखते आप लोगों का 3 अंकों का मुद्दा कंप्लीट हो जाता है। मैं यहाँ पर 6 नाम को बारी बारी से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूँगा। सबसे पहला जो मुद्रा का प्रकार है वो है वस्तु मुद्रा। क्या होता है सर ये वस्तु मुद्रा? वस्तु मुद्रा का अर्थ अभी हम लोगों को कम समझ में आता है, लेकिन प्राचीन समय की यदि मैं बात करूं तो आप लोग चित्र में भी शायद देख सकते हैं कि भाई एक व्यक्ति वस्तु देता है और सामने वाले व्यक्ति से भी वो वस्तु को ही लेता है। अर्थात फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं तो मानो कि मैंने किसी को गेहूं दिए और बदले में उनसे जूते लिए। अगर मानो कि मैंने किसी को, यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हो, आपस में दो वस्तु मुद्रा के लिए 2 व्यक्तियों का अस्तित्व बहुत ही ज़रूरी है कि मेरे पास भी कोई वस्तु हो और सामने वाले के पास भी कुछ वस्तु हो और हम दोनों वस्तुओं का लेन देन करें, और इसी प्रकार की मुद्रा को हम वस्तु मुद्रा कहते हैं।
वस्तु मुद्रा भारत की बहुत ही प्राचीन परंपरा के अंतर्गत की बात है और आज भी ग्रामीण समाज के अंतर्गत वस्तु मुद्रा कई बार देखने को मिलती है। नंबर 2, पशु मुद्रा। जब वस्तु मुद्रा का अस्तित्व धीमे धीमे कम होने लगा, उसके बाद मुद्रा का काम किया पशुओं ने। इससे पहले आगे के वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको खासकर 3 पशुओं की बात बताई थी, आप लोगों को मालूम है। एक तो है गाय है, घोड़ा है, भैंस है। ये सब ऐसे पशु है कि जिसका लोग लंबे समय तक भी लोगों ने पशु मुद्रा के रूप में इसका उपयोग किया। और ये पशु मुद्रा का काम मतलब कोई व्यक्ति मानो कि गाय देकर अनाज खरीदता था, कोई घोड़ा देकर कपड़े खरीदता था। हालांकि उस समय ये पशु मुद्रा चलती थी, इसलिए उस समय के लोगों को लिए ये नया नहीं है। हम ये आज ये सोचेंगे कि भाई मानो कि घोड़ा देकर कपड़े खरीदेंगे, ऐसा कैसे? पर उन लोगों के समय की वो आवश्यकता थी, उस समय की वो व्यवस्था थी कि पशुओं के बदले में वस्तु को वो लोग प्राप्त करते थे। अर्थात पशुओं के रूप में भी लोगों ने मुद्रा को स्वीकारा और पशु देकर लोगों ने अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा किया। नंबर 3, धातु मुद्रा। क्या होता है धातु मुद्रा? तो धातु मुद्रा का भी एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा। राजा महाराजाओं के समय में आप लोगों को मालूम है कि सोना और चांदी जैसी अलग अलग प्रकार की धातुओं के वो लोग सिक्के बनाते थे और उन सिक्कों को अपने राज्यों के अंतर्गत मतलब धातु मुद्रा के रूप में चलती थी। उसके बाद पंच धातु के अलग अलग प्रकार की मुद्रा भी हमारे सामने आई। उसके बाद जो आना, पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा वगैरह आया। उसके बाद जो हम आधुनिक रूप में जो 5 रुपये का सिक्का, रुपये का सिक्का जिसको हम उपयोग कर रहे, वो सब कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की धातुओं में से ही बनाया जाता है। अर्थात इस धातु को हम किसी को देते हैं और बदले में उनसे कुछ वस्तु लेते हैं। और ये धातु मुद्रा मुझे समझाने में इतनी दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि भाई आज भी हम रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का जैसे अलग अलग प्रकार के कई सिक्कों का भी हम उपयोग करते हैं और उसको धातु मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो चौथा जो प्रकार है वो है कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा मतलब कागज की मुद्रा। हालांकि ये सबसे प्रिय मुद्रा मानी जाती है लोगों में, क्योंकि जो लोग विश्व आज जिन मुद्रा के पीछे पागल हुआ है वो शायद कागज़ और नोटों की गड्डी है। और आपके सामने चित्र में आप लोग मतलब देख सकते हैं भाई आधुनिक, मैंने जो गवर्नमेंट ने कुछ एक नोट बंद कर दी, उन नोटों का भी चित्र आपके सामने रखा है कि पहले आप लोग ये, ताकि आधुनिक पीढ़ी के जो बच्चे वो परिचित हो कि सरकार ने समय समय पर अमुक नोटों को बंद भी किया। मैं खासकर बात करना चाह रहा हूँ 500 और 1000 की नोट जो आपके सामने चित्र में है। आधुनिक मुद्रा की जो मुद्रा की नोटें हैं वो आप लोगों के सामने हैं, 10 रुपये की, 20 रुपये की, 50 रुपये की वगैरह वगैरह वगैरह। इस प्रकार कागज़ की मुद्रा ने भी वस्तु विनिमय का काम किया। अर्थात लोग नोट देते क्या आज भी हम नोटों का ही मतलब ज़्यादातर उपयोग करते हैं और नोट देकर कई प्रकार की वस्तु को हम खरीदते हैं, उसको कागजी मुद्रा का नाम दिया जाता है। उसके बाद अब जो हमारी पीढ़ी, आप लोग जो पढ़ रहे हो सभी 12वीं के बच्चे, उन लोगों के लिए जो एक 5वां नया प्रकार जो मुद्रा का धीमे धीमे विकसित हुआ वो है प्लास्टिक मुद्रा। सर ये प्लास्टिक मुद्रा होता है क्या है? तो प्लास्टिक में से ये लोग मतलब एक ऐसा कार्ड तैयार करते हैं जिसका हम ATM के रूप में, डेबिट कार्ड के रूप में, क्रेडिट कार्ड के रूप में ज़्यादातर उपयोग करते हैं। ये ऐसी प्लास्टिक मुद्रा है कि जिसका हम लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आज दैनिक जीवन में, हालांकि प्लास्टिक मुद्रा आने के बाद हमारा जो काम है पॉकेट रखने का वो काम लगभग सरल हो गया, क्योंकि एक केवल क्रेडिट कार्ड या ATM हमारी जेब में डाल दो, उसके द्वारा हम सावधानी पूर्वक हम कहीं पर भी जाते हैं, ट्रैवलर्स करते हैं, तो भी हमें कोई चोरी वगैरह की कोई समस्या नहीं रहती इस मुद्रा के अंतर्गत। प्लास्टिक मुद्रा में कौन कौन आता है सर? तो कि ATM कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है
वगैरह का यहाँ पर समावेश किया जाता है। और प्लास्टिक मुद्रा तो लगभग आप सभी के पास होगी हो सकता है कि आप सभी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री जन धन योजना के बाद सभी बच्चों ने, सभी पेरेंट्स ने लगभग अपने अपने खाते खुलवाए। भले खाते में पैसे हो नहीं हो तो बात की बात है, पर प्लास्टिक मुद्रा, एटीएम कार्ड वगैरह तो सबके पास होते ही है। और अंतिम जो छठा प्रकार है वो है बैंक मुद्रा। ये कॉन्सेप्ट ऐसे देखा जाए तो बहुत नया है, लेकिन धीमे धीमे इसका उपयोग ई कॉमर्स के विकास के बाद, ई कॉमर्स का अर्थ आप लोग 11वीं के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, इसको ई मनी कहते हैं। बैंक मुद्रा को ई मनी के नाम से जाना जाता है। और ई मनी इतना फास्ट ट्रैक है, इतना तेज़ है, इतना स्पीड है कि व्यक्ति घर के कोने में बैठे बैठे भी पैसों का लेन देन कर सकता है। खासकर उसमें गूगल पे है। हाँ, आप लोगों के सामने में ज़्यादातर जो उपयोगी जो ऐप्स है ई मनी के अंतर्गत वो दिखा रहा हूँ। थोड़ा आपके पास भी क्या पता मोबाइल में हो। एक तो गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है। उसके अलावा भी, ये तो 3 केवल मैं नाम दे रहा हूँ, इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्रा है, बैंक मुद्रा ई मनी के रूप में, ट्रांसफ़र के रूप में आप लोग अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और अपने पाम टॉप कंप्यूटर या तो अपने एंड्रॉयड के अंतर्गत कई प्रकार से इसका उपयोग आप लोग करते होंगे। और इस मुद्रा का उपयोग भी लोग आज ज़्यादातर करते हैं। और क्या पता, मैं आपको जो बता रहा हूँ ई मनी या तो बैंक मुद्रा, आने वाले समय में शायद लोग सभी इस मुद्रा का ही उपयोग करने वाले हैं। और आज जैसे जैसे समय इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का होता जा रहा है, वैसे वैसे ई मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। पुनः एक बार मैंने आप लोगों को 6 मुद्रा के प्रकार है। 1 वस्तु मुद्रा, नंबर 2 पशु मुद्रा, नंबर 3 धातु मुद्रा, नंबर 4 कागजी मुद्रा, नंबर 5 प्लास्टिक मुद्रा और नंबर 6 बैंक मुद्रा अथवा ई मनी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इस प्रकार हम इन 6 मुद्रा के प्रकारों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दैनिक जीवन में उपयोग करते आए हैं और शायद भविष्य में भी करते रहेंगे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड दिस वीडियो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।